नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की मंदसौर की खबर के साथ। मंदसौर में बूढ़ा पुलिस चौकी प्रभारी भीम सिंह का मगरमच्छ का मुंह दबाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। बूढ़ा गांव के पुलिस चौकी प्रभारी भीम सिंह ने ताकत के साथ मगरमच्छ का मुंह पकड़ लिया। पिछली रात को चौकी प्रभारी भीम सिंह को सूचना मिली थी कि तालाब पिपलिया गांव में मगरमच्छ घुस गया है। गांव वाले घबरा गए, तभी भीम सिंह वहां पर पहुंचे और अचानक मगरमच्छ का मुंह पकड़ लिया। फिर गांव वालों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर वन विभाग की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू कर गांधी सागर जलाशय में छोड़ दिया। लेकिन ये देखिए भीम सिंह की तस्वीर, आप देखिए, ये चौकी प्रभारी हैं, लेकिन आप देखिए ताकत का अंदाजा लगाइए कि एक मगरमच्छ के मुंह को पकड़ना कितना खतरनाक है। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि मगरमच्छ के सामने मानो कोई शेर हो। नरेंद्र धनौतिया संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, चौकी प्रभारी ने गजब कर दिखाया, यहाँ मगरमच्छ का मुंह उन्होंने दबाया जिसकी वजह से गांव वालों ने राहत की सांस ली। जी बिल्कुल, जैसा इनका नाम है भीम सिंह वैसे ही इनका काम है और भीम सिंह ने वाकई में एक मगरमच्छ का मुंह पकड़ करके कमाल कर दिया और पूरी ताकत से, एकदम फुर्ती से, जिस तरीके से अगर आपने कभी मगरमच्छ की बाइट देखी हो तो जितनी फुर्ती से बाइट मगरमच्छ करता है कोई बच नहीं सकता है। लेकिन भीम सिंह ने बड़ी तत्परता से मगरमच्छ का मुंह पकड़ा और गांव वालों ने मगरमच्छ का मुंह बांधा और उसके रेस्क्यू कर वन विभाग की मदद से गांधी सागर में छोड़ा। मैं आपको बता दूं कि ये वही भीम सिंह है जिसकी थोड़े दिन पहले ही अपना जन्माष्टमी के दिन खबर दिखाई थी, जिसमें इन्होंने नारियल से अचूक निशाना साधकर हांडी फोड़ दी थी और उसको लेकर के सुर्खियों में आए थे। जब पूरे गांव वाले मटकी नहीं फोड़ पाए थे तो इन्होंने एक ही शॉट में वो मटकी फोड़ दी थी और आज भीम सिंह ने ये मगरमच्छ का मुंह पकड़ करके उसे रेस्क्यू कर गांधी सागर जलाशय पहुंचा दिया। ये इनका दूसरा कारनामा है। तो आए दिन भीम सिंह जो है वो सुर्खियों में आते रहते और उन्होंने वास्तव में उस भीम सिंह की याद दिला दी। भीमसेन जो अर्जुन के भाई थे उनकी याद दिला दी। वाकई में एक बहादुरी का काम किया है और गांव वाले जो घबरा गए थे उनको कहीं कहीं से भीम सिंह ने मौके पर पहुंच करके डर खत्म किया है और मगरमच्छ को भी रेस्क्यू करवाया है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घुनघुट्टा पुलिया के पास मृत नवजात मिला है। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना भी दी। दरीमा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये जो नवजात का शव मिला है वो घुनघुट्टा के पास पुलिया के पास मिला है और जैसे ही आसपास के लोगों ने इस नवजात के शव को देखा, इसके बाद जो है सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने दरिमा पुलिस को सूचना दी और दरिमा पुलिस की सूचना के बाद जो है मौके पर पुलिस पहुंची थी और जांच कर रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि ये जो नवजात है जो जिसका शव मिला है वो कहां से आया है, किस तरह से है, लेकिन पूरे मामले में पुलिस जो है जांच में जुटी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। दुर्ग में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने जान ले ली है। इंजेक्शन लगाते ही मरीज की मौत हो गई। मरीज उल्टी दस्त से परेशान था। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का यह मामला है और यहां पर एक झोला छाप डॉक्टर जिसकी लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। इंजेक्शन लगाते ही मरीज की मौत हो गई। दरअसल मरीज जो है वो उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल आया था, लेकिन ऐसा कौन सा इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाया ये नहीं पता चल सका है, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद ही इस बारे में जानकारी मिल पाएगी। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है? कब तक आएगी या फिर? देखिए, आज पोस्टमार्टम किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही असल वजहों का पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि उल्टी दस्त की शिकायत थी तो वे एक नजदीकी चिकित्सक के पास में गए थे और उसके इंजेक्शन लगाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अत्यधिक तबीयत बिगड़ गई, तब वे शासकीय अस्पताल लेकर मरीज को पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं परिजनों का ये आरोप है कि जो इंजेक्शन वो गलत तरीके से लगाया गया है। चिकित्सक की भी जो डिग्री है वो फर्जी है और उसके
पूरे मामले की जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। बताया जाता है कि घटना के बाद से जो है जो चिकित्सक है वो अभी फरार है, किसी को पता नहीं चल पाया है। तो आज पोस्टमार्टम किया जाएगा, वजह खंगाली जाएगी कि आखिरकार क्या वजह थी और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। खंडवा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार चालक ने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और व्यापारी को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। वहीं मेडिकल कॉलेज के एक छात्र की स्थिति गंभीर है, जिसे इंदौर रेफर किया गया है। खरगोन के रहने वाले छात्र खंडवा आ रहे थे। वहीं हादसे में एक व्यापारी भी घायल हुआ है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इंदौर के गांधीनगर इलाके में बन रहे मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रैक जॉइंट के महत्वपूर्ण पार्ट चोरी हो गए हैं। पुलिस को शक है कि मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले ही कर्मचारी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फरियादी गौतम पानीग्राही की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने बताया कि SC2 मेट्रो स्टेशन से एक्सपेंशन जॉइंट असेंबली के 4 नग चोरी हुए हैं। ये पार्ट मेट्रो ट्रैक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान करने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अगर पार्ट्स चोरी होते रहेंगे तो मेट्रो लाइन बनेगी कैसे? करना था, जिसमें 13 काम चल रहा है, वो काम कैसे होंगे? क्योंकि इस बार ये जो पार्ट चोरी हुए हैं, ये पार्ट बेहद बहुत जरूरी पार्ट थे। ये जो ट्रैक है, मेट्रो जो ट्रैक है, उसे असेंबल करने में इस्तेमाल किया जाता था, उस ट्रैक को ज्वाइंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और एक उसमें एक ऐसा पार्ट था जो उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करता था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे इसकी, और ये बहुत महंगे आते हैं। इसकी जो कीमत है वो लाखों रुपए की है। अब ये पार्ट से चोरी हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है। जो वहाँ के सुपरवाइजर हैं, उनकी शिकायत पर ये पूरा केस दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं आशंका है कि अंदर का ही कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है इस घटना में। लेकिन मेट्रो की जो सुरक्षा है उसको लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर मेट्रो में चोरी हो जाना कोई आम बात तो नहीं है, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है, वहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ी बात है कि अगर चोर अंदर आ रहे तो आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पूरा मेट्रो प्रोजेक्ट है वो बहुत सुरक्षा की निगरानी में होता है। तमाम जगह CCTV लगाए जाते हैं, हर आने जाने वालों पर निगरानी रखी जाती है। और सबसे बड़ी बात है, जब मीडिया भी उस मेट्रो ट्रैक पर जाती है, जब हम उस डिपो पर जाते हैं, मैं खुद कई मरतबा वहां पे गया हूं, तो बहुत सारे नॉर्म्स का पालन करना पड़ता है। बकायदा उसके लिए मेट्रो से अप्रूवल लेना पड़ता है, उससे अधिकारियों का परमिशन लगता है, हमारे सामान को चेक किया जाता है, हमारे गाड़ी के नंबर लिखा जाता है, उसके बाद हमें अंदर कवरेज करने की इजाजत मिलती है। यानी इतनी कुछ सुरक्षाओं की बात की जाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर वहां पे कोई सामान चोरी हो जाता है तो बेशक सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि अगर मेट्रो प्रोजेक्ट का सामान चोरी हुआ है तो गलती किसकी है ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी लापरवाही इसे कहा जा सकता है जो सामने आई, क्योंकि मेट्रो का जो डिपो है, जो मेट्रो के अलग अलग स्टेशन चल रहे हैं, वहां से अगर चोरी हो रही है तो बेशक ये लापरवाही भी तो रहेगी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आने वाले समय में खुलासा होगा कि चोरी किसने किया, कौन कौन इसमें लोग शामिल थे। लेकिन अगर चोरी सामान होता रहेगा तो मेट्रो का काम भी धीरे धीरे चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश के चर्चित IAS नियाज खान ने सोशल साइट X पर अपना सरनेम चेंज कर लिया है। उन्होंने खान सरनेम हटाकर अपना दूसरा नाम मैकाना लिखा है। उन्होंने खान सरनेम से USA, UK में अपनी किताबों के रिजेक्ट होने का हवाला देते हुए लिखा कि जब जब USA और UK में बुक भेजी गई वो सब खान नाम होने से रिजेक्ट हो गई हैं। पिछले 10 किताबों पर भी यही नाम आएगा। अब साहित्य की दुनिया में यही पहचान होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि गौड़ा समाज नहीं चाहता कि हम अश्वेत अंग्रेजी साहित्य में बड़ा मुकाम हासिल करें। हमेशा किसी न किसी बात से चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के चर्चित IAS
नियाज खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने सरनेम को लेकर बातें साझा की है। उन्होंने खान सरनेम हटाकर अपना दूसरा नाम पेन नेम मैकाना लिखा है। उन्होंने खान सरनेम से यूएसए और यूके में अपनी किताबों के रिजेक्ट होने का भी हवाला दिया है। तो ये अब उनका नाम है। हालांकि अब तक आपने सोशल मीडिया पर उनको नियाज खान के नाम से ही देखा होगा, उनकी आईडीज को, लेकिन अब एक नया नाम आप देखेंगे। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, नाम का क्या कनेक्शन है रिलीज से बुक के, या पब्लिश होने से बुक के, या फिर फैंस को प्रभावित करने से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नियाज खान वो आईएएस अधिकारी हैं जो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। चाहे वह इस्लाम को लेकर बयान देते हो या हिंदुत्व को लेकर जब भी वो बयान देते हैं, वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। और वो एक अच्छे साहित्यकार भी हैं और लगातार वो किताबें भी लिखते रहते हैं समसामयिक विषयों पर। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने इन किताबों पर नियाज खान लेखक की अपने नाम की जगह जब नियाज खान नाम लिखा है, तो यूके और यूएस में जब उनकी किताबें गई तो किताबें जो एक मुस्लिम लेखक के द्वारा लिखी गई हैं। तो यही उनका अर्थ है कि अगर आपकी जो किताबें हैं और केवल इस वजह से वहाँ पर मार्केट में से बाहर कर दी जाती है कि एक मुस्लिम के द्वारा लिखी गई है, तो ऐसे में अब उन्होंने अपना नाम बदल लिया और कहा है कि जो पेन कार्ड पर उनका नाम है उस नाम के साथ वो मार्केट में अपनी किताबों को लॉन्च करेंगे। हालांकि उनकी पिछली 10 किताबों की जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि पिछली किताबें जो है वो नियाज खान के नाम से आई हैं। और एक सीधे तौर पर जो पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि ये जो गोरे समाज के लोग हैं, यानी जो अंग्रेज हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई अश्वेत और खासकर मुस्लिम समाज का कोई युवा साहित्यकार उसकी किताबें जो है वो वैश्विक स्तर पर सामने आए। तो ये कहीं ना कहीं जो उनके खान सरनेम को लेकर जो आपत्ति यूएस या यूके के देशों ने जताई थी, उसी के चलते उनकी किताबों को मार्केट से बाहर किया गया था। उसी के चलते उन्होंने अपना नाम बदलने का फैसला लिया है। जी, हालांकि शैलेंद्र, उन्होंने यूएसए और यूके का हवाला तो दे दिया है कि वहां पर किताबें रिजेक्ट हो रही हैं, लेकिन उनकी किताबें न केवल यूएसए और यूके बल्कि भारत में भी तो रिलीज होंगी, पब्लिश होंगी, लॉन्च होंगी। तो क्या उन्हें भारत का कोई वो नहीं आया ख्याल? देखिए, अगर मैं बात करूं तो भारत के लिहाज से अब तक वो कई किताबें लिख चुके हो, भारत में उन बुक लॉन्च भी हुई है और वो पढ़ी भी जा रही है। तो ऐसे में भारत के में किसी भी तरह की किसी भी बुक स्टोर की तरफ से या किसी भी साहित्यकार की तरफ से इस तरह की कोई आपत्ति उनके नाम को लेकर दर्ज नहीं कराई गई थी और ना ही करानी जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर वो मुस्लिम समुदाय में पैदा हुए हैं और एक अच्छे साहित्यकार हैं और समसामयिक विषयों पर लिखते हैं, तो ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो वो यूएस या यूके के देश हैं, उन्होंने उनकी किताबों को जिस तरह का उनका आरोप है कि केवल इस वजह से बाहर कर दिया कि वो एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं और एक अश्वेत हैं और इसी के चलते उनकी किताबें हटाई गई हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपना पैन कार्ड पर जो नामांकित है उसको उपयोग करने की बात कही है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो ये हम आपको सोशल मीडिया का पोस्ट भी दिखा रहे हैं आईएएस नियाज खान का, जिनका नाम अक्सर नियाज खान लिखा रहता था, पर इसमें अब मैकान ए इस तरीके से लिखा हुआ है। और अब यूके और यूएसए का उन्होंने हवाला क्योंकि दिया कि बुक्स रिजेक्ट हो रही थी मेरी, तो उन्होंने अब इसी को अपनी पहचान बना ली है और कह दिया है कि अब यही मेरी पहचान होगी दुनिया में। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज शाजापुर में प्राचीन मां राजराजेश्वरी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। घट स्थापना की विशेष पूजा में कलेक्टर, एसपी, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। अगले 9 दिनों तक हर रोज देवी मां के विभिन्न स्वरूपों की विशेष श्रृंगार यहां पर होगी, पूजा होगी। जिले के सभी देवी मंदिरों में भक्तों की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। शहर में गरबा के पंडाल भी सजे हुए हैं। तो ये मां राजराजेश्वरी मंदिर में आप देखिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भक्त पहुंच रहे हैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए। जगत जननी मां राजराजेश्वरी मां दुर्गा के 9 रूप और 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है 9 दिन।
तो वहीं रतलाम में आस्था का महापर्व नवरात्र पर प्रसिद्ध मां कालका माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। माता के दर्शन के लिए मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइन लगी है। इसे आस्था की त्रिवेणी कहा जाता है। यहां मां कालिका, मां चामुंडा और मां अन्नपूर्णा विराजित है। तो एक ही जगह पर कई मांओं के दर्शन, मां चामुंडा से लेकर मां अन्नपूर्णा तक यहां पर विराजी हैं मां कालिका, और इसे आस्था की त्रिवेणी कहा जाता है। यहां तीनों ही देवियों की मूर्ति, तीनों ही देवियों के दर्शन एक बार में श्रद्धालुओं को हो जाते हैं। और आज चूंकि शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन जिस तरीके से भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है, मेरे साथ अजय पटवा जुड़ गए हैं और श्रवण महंत अंबिकापुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रवण, आप इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं, भक्तों के साथ आप पीछे मैं देख सकती हूँ, आप उनसे बातचीत कीजिए, पूछिए कि आज पहला दिन है, कितने उत्साहित हैं भक्त? बिल्कुल, मैं इस वक्त मां महामाया मंदिर में मौजूद हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो भक्तों का हुजूम यहां पर पहुंचा है। और हम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया ये बताइए कि आज पहला दिन है नवरात्र का, कितना आस्था है वहां पर? पूरी आस्था है, और आस्था का भीड़ जो देख रहे हैं वो आस्था का ही परिणाम है। और महामाया मां में पूरे सरगुजा नहीं, पूरे भारत देश का ही आस्था है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं, और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि मां महामाया जो मंदिर है वो इसमें सुबह से ही जो पहला दिन है, पहला दिन में ही सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी है। और जो है ये सरगुजा ही नहीं, इसके अलावा जो है और जो उत्तर प्रदेश बिहार के भी लोग आते हैं। आप भी आज मंदिर पहुंचे हैं, दादा माई से आशीर्वाद मांगता हूँ और आशीर्वाद मिलते रहे। हाँ, और क्या मांगना है। आज कितना भीड़ देखने को मिल रहा है? भीड़ तो ठीक है, पहला दिन है, बहुत अच्छा भीड़ है। अब तो ऐसा ही हमेशा भीड़ होगा 8-9 दिन। जी हाँ, तो देख सकते हैं कि 9 दिन जो है वो यहाँ पर भीड़ लगेगा, चूंकि मां पर आस्था है और लगातार जो है सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी ठीक है श्रवण, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। अजय पटवा भी मेरे साथ जुड़े हैं। अजय, आप किस मंदिर में मौजूद है? श्रद्धालुओं का जोश कितना हाई है, क्योंकि आज पहला दिन है, माता के दर्शन करने लोग सीधे सिद्धिपीठ आते हैं। जी देखिए, मैं उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है 51 शक्तिपीठों में से एक मात्र जो है शक्तिपीठ है। ये यहाँ पर माता सती की जो है दाएं हाथ की कोनी गिरी थी और इसलिए यहाँ पर शक्तिपीठ कहा जाता है। मैं बात करूँ उस ओर की, तो उस ओर भगवान महाकाल विराजमान है, तो इस छोर पर जो है माता हरसिद्धि विराजमान है। यानी शिव और शक्ति का यहाँ पर मिलन होता है और शिव और शक्ति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दूर दराज से आते हैं। और सबसे ज्यादा अधिक संख्या में गुजरात के लोग यहाँ पर आकर माता हरसिद्धि के दर्शन करते हैं। और राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी कहलाई जाती है माता हरसिद्धि। और जब भगवान शिव ने माता सती को लेकर जो भटक रहे थे, और उस दौरान भगवान विष्णु ने जब उनके 51 टुकड़े किए थे, तो वो अलग अलग जगह जो अंग गिरे थे वो 51 शक्तिपीठों में स्थापित हुए थे, जिसमें से एक शक्तिपीठ उज्जैन का भी है, यहाँ माता हरसिद्धि के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नवरात्रि के पहले दिन भगवान माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ जो है 9 दिनों तक ऐसे ही लगातार माता की आराधना में श्रद्धालु डूबे नजर आएंगे, क्योंकि कोई निर्जला व्रत करता है, तो कोई हरियाली व्रत करता है, तो कोई जो है नंगे पैर व्रत करता है। माता की आराधना 9 दिनों तक ऐसी ही चलती रहेगी और माता की आराधना में श्रद्धालु बड़े ही जो है आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अजय कि श्रद्धालु माता की आस्था में लीन है। और आज पहले दिन हर कोई यही चाहता है कि घट स्थापना से पहले सिद्धिपीठ जाकर माता का आशीर्वाद ले। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए अजय, और श्रवण आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। इंदौर में मेट्रो स्टेशन से मेट्रो ट्रैक